हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ HTML वेबसाइट। सो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। हमने अभी तक अपनी वेबसाइट का हेडर पार्ट बना दिया है एंड वी विल बी गोइंग टू मेक आर बॉटम पार्ट। So let me show you the original website. So this is our original website and right now this is what our website looks like. So we'll be going to make it something like that. So half of the video, half of the part is completed in the first part. So if you want to make it and if you want to learn, please go back into that video and let's go on. Let's get started now. सो या सो जहाँ तक मुझको याद है, हमने लास्ट टाइम इमेजेस के बारे में बात किया था। सो मैंने इमेजेस उसी सेम फोल्डर के अंदर मैंने ऐड कर लिया है, जो कि आप 3 इमेजेस देख सकते हैं। सो हम दो तरीके से उन इमेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली उन इमेजेस को index.html फाइल के पैरेलल में डाल दीजिए। हाँ, अगर आप पैरेलल में या फिर उसके साथ में नहीं डाल रहे, या आप चाहते हैं कि नहीं मुझको इमेजेस का अलग से फोल्डर चाहिए एंड उसके बाद फिर मैं उसको एक्सेस करूँ, तो फिर आपको बस इमेजेस स्लैश और जो भी इमेज चाहिए वो आपको खुद आने लगेगा VS कोड में। वन ऑफ द पर्क्स ऑफ VS कोड, हम उसको ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो देखते हैं अभी इमेजेस, ये कॉल्टन कर चाहिए मुझको एंड उसके बाद फिर इमेजेस स्लैश आयरीन का चाहिए। सो इफ़ आई एम गोइंग टू सेव इट, सो आई एम गोइंग टू सी 3 फोटोज़। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे 3 फोटोज़ दिख रही हैं एंड हम उन 3 फोटोज़ को डायरेक्टली अब लगाने की कोशिश करते हैं। ओके गाइज, सो अभी तक हमें इसके बारे में पता है। सो इसके बाद हमें इसी में इस स्पेसिफिक पर्सन का डिस्क्रिप्शन चाहिए एंड व्हाट डज ही डू, हमें ये भी बताना है उसके बारे में। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू इट। सो हमने एक इमेज डाल दी है, राइट। सो we'll just simply make a different div for it. I think we have made a different div for it, named, yeah. So it's named car title. So let's put the name. It's NA. Then for the second, let's put Colton, and for third, yeah, it's here, right? So I will put Irene. Okay guys, so these are the 3 names which is coming like this. Okay, it's good, it's all coming now. अब हमारे पास एक बस डिस्क्रिप्शन बचता है, सो हम उसे कार्ड डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो आई विल जस्ट डायरेक्टली ऐड द डिस्क्रिप्शन। So everything has come and now see, something is looking good now. Okay, it has come, but now we need to manage it into a better place, better way. Okay guys, so let's at first make make the पेरेंट क्लास लुक गुड। ओके, हम सबसे पहले क्या होता है कि हमें सबसे बड़ा कंटेनर अगर हम उसे रिसाइज कर दें एंड उसको सही तरीके से लगा दें, तो फिर उसके अंदर कुछ के जो बेबी एलिमेंट्स हैं, इट विल कम इन द सेम मैनर। ओके, सो एट फर्स्ट लेट्स डिज़ाइन द कार्ड। Okay, so let's go to a CSS. So we'll go to card and for right now I will just show you like this what are the main cards. So मैंने आपको पहले भी जिस हिसाब से बताया, हाँ, यू हैव टू रिमेंबर द पार्ट दैट हमें डायरेक्टली सबसे पहले अगर हम कोई सा भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, लेट्स फर्स्ट गो टू द पेरेंट एलिमेंट एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू द चाइल्ड एलिमेंट, सो दैट हमारे पास से एक डायरेक्शन बना रहे। ओके, सबसे पहले हमने पेरेंट सॉर्ट कर लिया, उसके बाद हम चाइल्ड सॉर्ट कर रहे हैं। सो हम डिस्प्ले फ्लेक्स डालेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने पहले भी बताया है, हम इस वजह से डालेंगे सो दैट हमारे सारे एलिमेंट्स विद इन रो आ जाए, रो में आ जाए। या बट हमें वैसे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कार्ड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें एक कॉलम में चाहिए। तो इस वजह से हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लेंगे। पैडिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको मेन पेरेंट से जब हमें स्पेसिंग देनी होती है तो फिर हम पैडिंग करते हैं। अगर आपको स्टिल नहीं समझ में आ रहा है, गो बैक एंड वॉच आवर CSS वीडियो
and you will understand it properly. Okay guys, सो हमने बॉर्डर रेडियस दिया है 15 पिक्सल का. मार्जिन ये भी मैंने बताया था, मार्जिन हमें मेन पेरेंट से अगर हमें स्पेसिंग करनी होती है, मेन पेरेंट अगर हमारा सपोज एक बॉक्स है तो फिर उसमें जितनी स्पेसिंग देनी है उसके लिए मार्जिन होता है. एंड देन वी हैव बैकग्राउंड कलर. ओके, सो लेट्स सेव इट. So, okay, it hasn't come. So let's see what mistake I have done or I haven't done. So, I think the major mistake for me was, The typo, because it's a big C and not a small yeah. C. And now let's just see. So if okay. Oh yeah, right. Okay. So it was a typo, So guys. yeah. So now we can see it that हमारे एक कार्ड के लिए, एक कार्ड की जितनी भी सी एस एस हैं वो हमारे आ चुके हैं. ओके, सो बट अभी जो हमारा मेन है, हमें कॉलम वाइज नहीं चाहिए, हमें रो वाइज चाहिए. तो फिर हमें अपना मेन सी एस एस मेन एलिमेंट, जो कि मेरी गलती थी, मैंने आपको बताया, बट मैंने मेन कंटेनर को सॉल्व नहीं किया, इस वजह से इशू आया. सो लेट्स गो टू दी बॉडी कार्ड, हाँ, विच इज़, let's go to the body card and design it first. Okay, so we'll go in a lexical manner. So मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी कार्ड में हमारे पास एक डिस्प्ले हो फ्लेक्स, सो दैट कॉलम वाइज ना ये आए, जो रो सारे वाइज आए, कार्ड से वो रो में आ जाए, रो में आए. ठीक है, उनके साइड बाय बीच साइड. में स्पेस 5 पिक्सल का हो, और जो मार्जिन हो टॉप से, दैट इज मैंने 12 व्यू हाइट लिया है. हाँ, पहले भी मैंने बताया था व्यू हाइट क्या होता है, कि जितना हमें दिख रहा है हाइट, हाँ, उस हिसाब से 12% वो नीचे आ जाए या फिर ऊपर चला जाए, वो हमने मार्जिन टॉप दिया, दैट्स वाई. ओके गाइस, ओके, सो अब हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं, बट स्टिल, हाँ, इट्स नॉट दैट परफेक्ट, बिकॉज हमें ऐसा कुछ चाहिए, राइट. सो लेट्स नाउ लुक इनटू द पार्ट जहाँ पे हमारा इमेज एंड हमारे जो नेम है, हाँ, लेट्स लुक इनटू इट. ओके, जो हमारे इमेज एंड नेम है, दैट बोथ आर इन द कॉलम वाइज, बट हमें वो कॉलम वाइज नहीं चाहिए, हमें वो फ्लेक्स वाइज चाहिए. ओके, सो जो मैंने कार्ड हेडर दिया है, हाँ, उसको अगर हम बोलेंगे कि भाई कार्ड हेडर, हाँ, आप एक जगह पे आओ एंड उसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना है. ओके, सो इफ आई गिव इट डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके, सो गाइज यू कैन सी इट केम इनटू रो नाउ. ओके, सो हम इसी तरीके से रखेंगे. हाँ, लेट्स गो टू इमेज नाउ. ओके, सो अब हमें इमेज को सही करना है. हाँ, सो हम कैसे इमेज को सही करेंगे? हाँ, सो लेट्स गो टू, let's see, it is named as card image. So हमारे पास कार्ड इमेज है, जिसको हम बोलेंगे कि इट्स अ विड्थ, गिव इट अ विड्थ ऑफ, सो लेट्स सी फर्स्ट कि हमारे पास अभी है क्या. सो इट्स ऑल स्क्वायर. हाँ, सो लेट्स फर्स्ट मेक इट राउंड बाय गिविंग बॉर्डर रेडियस. बॉर्डर रेडियस मैं चाहता हूँ 50% का हो. सो लेट्स सी इफ समथिंग इज कमिंग. ओके, नथिंग इज कमिंग. व्हाई इज इट कमिंग? 40 pixels. Okay, it still hasn't come. So let's see why. ओके, सो मैंने क्या किया कि मैं इमेज के को मैंने कोई भी क्लास नहीं दिया था, मैं डिव को पकड़ रहा था, विच वॉज अ बैड चॉइस, बिकॉज हमें इमेज को सही करना है, हाँ, नॉट द डिव को. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अब दो तरीके हैं. हाँ, या तो मैं कार्ड इमेज, या सयूरी आप बताना चाहोगे? I think you should go ahead. ठीक है, हाँ, सो मैं दो तरीके से फॉलो कर सकता हूँ. हाँ, आई कैन गो फॉर द पेरेंट.
हाँ, मैं कार्ड इमेज पे जाऊंगा एंड कार्ड इमेज को मैं बोलूँगा कि अगर आपकी टैग के अंदर कोई भी img नाम का टैग है, हाँ, तो टैग वो है। उसके ऊपर फोकस करें एंड उसको बॉर्डर रेडियस दे दें। हाँ, सो दैट्स वाई जब मैंने कार्ड इमेज लिखा था नथिंग वाज कमिंग, बट मैंने बोला कार्ड इमेज के अंदर एक कोई टैग है जो इसका नाम इमेज है, हाँ, सो गिव इट द बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल एंड देन इट केम। ओके, सो अगर मैं अब करूँ 50%, तो फिर इट्स नाउ गिविंग द 50%, राइट गाइज। हाँ, या फिर मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, अगर मैं इमेज को देना चाहूँ क्लास ऑफ image, its image, let's give it image only, and अगर मैं एंड हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम अगर क्लास को नेम दे दें, हाँ, अगर हम इमेज को ही कोई हम क्लास दे दें एंड अगर हम उस इमेज में अगर हम उसका CSS अगर हम डिफाइन करेंगे, हाँ, एंड हम उसको लिखते हैं बॉर्डर रेडियस ऑफ 50%। सो एज यू कैन सी, अगर मैं इसको ओके, ठीक है, अगर मैंने इसको कमेंट किया और अब मैं डायरेक्टली इमेज को अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ, हाँ, सो वो दिखा रहा है, हाँ, और अगर मैं कमेंट कर रहा हूँ तो वो भी तब भी दिखा रहा है। ओके गाइस, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस फैक्ट। सो ओके, so guys, I think Sayuri left because of some network issues, so she'll be back in the next video. So let's move on to next part. So हमारे पास हमने नेम लिख लिया है बट हमने उसका स्पेसिफिक डेजिग्नेशन नहीं लिखा है, so let's do that. So I am defining a p tag in which I am saying it's a YouTube follower. Similarly, I'm going to tell it that it's a Instagram follower, and at last it's a one-to-one student. One-to-one student. Okay guys, so if I'll write it like this, it should come. Okay, so okay, so you guys can see it came here, huh, it came just beside it. Okay, but we do not want that, we want it in next line. So what we can do here is we can put a br tag. Okay guys, अगर मैं यहाँ पे br tag डालता हूँ, so let's see what should happen. So अगर मैंने यहाँ पे कोल्टन के साथ if I have put a br tag, and so अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक गलती की है, so it will, yeah, so मैंने क्या गलती की कि मैंने पी टैग को मैंने नेक्स्ट लाइन में कर दिया था। ओके, सो मैंने उसको डेफ के बाहर निकाल दिया। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, सो इसके पेरेंट के पास क्या रूल है, उसके पेरेंट के पास ये रूल है कि भाई वो डिस्प्ले फ्लेक्स दिखाएगा, राइट। सो डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब सारी चीज़ें रो में आएंगी, बट हमें ये दो स्पेसिफिक चीज़ें हमें कॉलम में चाहिए थी। दैट्स वाई हमने इसका एक नया डेफ बनाया और हमने उसको बोला कि उसके अंदर हमारा एक नेम होगा और बी आर टैग के साथ इंस्टाग्राम फॉलोअर होगा। तो फिर अगर हम इसको सेव करेंगे तो नाउ इट्स कमिंग इन डिफरेंट लाइन। सो लेट्स डू द सेम थिंग एवरीवेयर, and one more place, yep. So okay, so every thing is now looking a little good. ओके, सो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। ये जो हम इमेज देख पा रहे हैं, द इमेज इज़ लुकिंग हेयर इट्स स्मॉल विच इज़ लुकिंग गुड, हाँ, बट द इमेज है इज़ वेरी बिग। सो लेट्स जस्ट री size the image, and we want it a little bit small. So let's start, do this, and okay, so now it's small. Okay guys, so let's move on to the next part, which is designing for our the name, which is card title. But if
if I want to change the color of Colton and Instagram follower, then I'll again have to give it a specific class so that it can directly take it and it can change the color to it. Okay, so what I'm going to do is I'm going directly going to style the uh, p tag here. So if I'll directly can say that you have to take a style of this color for Instagram follower. Okay, so if I'm giving it, it's taking that color. Okay, so there are two ways. So now if I want the Colton in white, so I have two ways. um, yeah, so I have two ways. So I can give, either I can give this card title the color white, or I can give this Colton a p tag, and if I say it that its class is main name. Okay, and if I go here and I say that main name has a color of white, then what will come? Okay guys, so you, as you can see, it is giving a color of white. Okay, so we are going to do this similar thing with every name. So we'll make the different name and paste it here. Again, we'll start a p tag, paste it here. ओके, एंड उसके बाद फिर जो हमने क्लास लिया था हम जस्ट उसको कॉपी करेंगे, एंड हर जगह पे जहाँ पे भी नेम है और हमें वाइट चाहिए हम उसको वहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे. सो इसके लिए यहाँ पर है, राइट. सो लेट्स सी, नाउ इट्स ऑल वाइट. हाँ, बट दिस कलर इज़ नॉट गिवन टू एवरी अदर. सो लेट्स डू दिस सिमिलर थिंग अगेन. Yep. So I have given this br tag, that's why you can see that it was giving out the space, but it was looking good, so I'm going to keep it there only, and I'm going to paste it at both the ends. Okay, so now it's giving out good space, एंड मुझको पी टैग को कलर देना है जो उसके बारे में बता रहा है. सो आई जस्ट हैव टू सिंपली गो हेयर एंड इफ आई पेस्ट इट, इट्स लुकिंग गुड. ओके गाइस, ओके. सो अब जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन हमारा वाइट कलर का नहीं है. सो लेट्स गो बैक टू इट, and as it has the name of card description, so we do not need to make it again. So we just have to simply say that card description. Okay, so card description has the color of white. Okay, I'm sorry for the mistakes guys. Okay, so I think now it will work. So now you can see the color is in the white text.